ओके सो हम बात करते हैं आईआर सेंसर्स के बारे में। देखो आईआर सेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है। आईआर सेंसर एक्चुअली पैर में एग्जिस्ट करते हैं सबसे पहली चीज़। तो सपोज़ करो मैं अगर आईआर सेंसर की अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो आईआर सेंसर दिखने में तो बिल्कुल एलईडी जैसे होते हैं। ठीक है, आईआर सेंसर दिखने में बिल्कुल एलईडी जैसे होते हैं। अब ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। एक ट्रांसमिट करेगा आईआर रेडिएशंस को और एक उसको रिसीव करेगा। ठीक है, अब आईआर सेंसर अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो काम किस तरह से करते हैं तो तुम वो याद करो कि जब हमने 12th क्लास में पढ़ा था कि एलईडीज़ किस तरह से काम करती हैं। एलईडी भी दिखने में होती तो बिल्कुल इसके जैसी है। ठीक है, एलईडी के काम करने का तरीका क्या था कि जब भी इसको कोई पोटेंशियल मिलती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलती है, तो जो इसके वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, एंड फिर जब उन इलेक्ट्रॉन को वापस वैलेंस बैंड में आना होता है तो फिर वो उस एनर्जी को लूज़ करते हैं। ठीक है, और वो उस एनर्जी को लूज़ करते हैं एक एनर्जी को एमिट करके। ठीक है, एंड वो जो एक एनर्जी को एमिट करते हैं वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है उस वेव की, दैट लाइज इन द विजिबल लाइट रीजन। ठीक है, विजिबल लाइट का जो रीजन होता है उसके अंदर वो लाई करती है। इस तरह से एलईडी हमारी लाइट को एमिट करती है। सिमिलरली जो हमारा आईआर सेंसर होते हैं, आईआर सेंसर जब एनर्जी लूज़ करते हैं तो जो एक वेव फॉर्म को वो एमिट करते हैं, उस वेव फॉर्म की वेवलेंथ होती है आईआर इंफ्रारेड रीजन के अंदर। ये पूरी एक लाइट एक लाइन होती है ना पूरी, जिसके अंदर एक विजिबल रीजन होते हैं, इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब हमारे जब आईआर सेंसर से लाइट को एमिट करते हैं तो फिर वो एक एमिशन होता है आईआर रेंज के अंदर, सबसे पहली चीज़। ठीक है, अब इसको हम देख तो सकते हैं नहीं, तो इसकी यूजेस क्या है। देखो इंफ्रारेड को हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं दो चीज़ों के लिए। एक इसको हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन मतलब जैसे हमारा टीवी का रिमोट है, ये जैसे मेरे एसी का रिमोट है, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर ट्रांसमीटर लगा हुआ है मेरे एसी के रिमोट के अंदर। एंड तुम अगर देखो, अभी बताता हूँ चलो। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है और मेरे एसी के अंदर इसका रिसीवर लगा हुआ है। तो फिर अगर मैं जैसे ही यहाँ से कोई बटन दबाता हूँ, ये एक सिग्नल एमिट करता है और वो जो हमारा एसी है वो सिग्नल को डिकोड करता है, उसको रिसीव करते। अब बात दरअसल ये है कि इसको मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता हूँ, इंफ्रारेड की जो एमिटेड लाइट होती है, बट जब हम इसको कैमरा के थ्रू देखते हैं तब हम इसको देख सकते हैं। सपोज़ करो अगर तुम हल्की सी लाइट जलती हुई देख सको कैमरा के अंदर, एनीवे वो अलग चीज़ है। दूसरा जो एप्लीकेशन होता है इंफ्रारेड का, वो जस्ट अल्ट्रा वायलेट की तरह होता है। तुम्हें पता है ना चमगादड़ किस तरह से उड़ते हैं। चमगादड़ जैसे ये जो हमारा सपोज़ करो हमारा एक चमगादड़ है। ठीक है, चमगादड़ इस तरह से उड़ता है कि उसके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए ट्रांसमीटर एंड रिसीवर होते हैं। ठीक है, वो कैसे उड़ता है कि जैसे ही वो चमगादड़ जब उड़ता है ना तो वो अपने चारों तरफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को फेंकता है। ठीक है, एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसी किसी चीज़ पे जाती हैं टकरा के वापस आती हैं, और जैसे जिस तरह से वो रिसीव करता है, जिस तरह का सिग्नल वो रिसीव करता है उस फेंकी हुई रेडिएशन का, उसके हिसाब से वो अनुमान लगाता है कि उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, चमगादड़ इस तरह से काम करता है। इंफ्रारेड हमारा किस तरह से काम कर सकता है, इंफ्रारेड हमारे इस तरह से काम कर सकता है कि ये देखो चारों तरफ हमारी लाइट फेंकता है, चारों तरफ हमारे इंफ्रारेड रेडिएशन फेंकता है। अब ये जो रेडिएशन है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट से टकराकर अलग अलग तरह से वापस आती है। ठीक है, तो अलग अलग तरह से ये वापस आती है, और जिस तरह से ये वापस आती है उस तरह से हमारे जो हमारा रिसीवर होता है इंफ्रारेड का, वो अनुमान लगाता है कि हमारे आगे क्या ऑब्जेक्ट है या क्या ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसका एक तीसरा वो भी है, तीसरा एप्लीकेशन तुमने अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो फिर तुमने हो सकता है सुनाओ लाइन फॉलोइंग रोबोट या लाइन अवॉइडिंग रोबोट, इन सब चीज़ों के बारे में सुनाओ। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये जो इंफ्रारेड लाइट होती है ना, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग रिफ्लेक्ट होती है, बिल्कुल सही बात है। इसका जो रिफ्लेक्शन होता है ना, ये भी डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, क्योंकि ये एक टेम्परेचर, इंफ्रारेड एक तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंट लाइट वेव फॉर्म होती है। तो अगर हम इसको एक वाइट कलर के ऑब्जेक्ट पे फेंकते हैं, वाइट कलर के ऑब्जेक्ट पे अगर हम एक इंफ्रारेड रेडिएशन को फेंकते हैं तो फिर वो पूरी इंटेंसिटी के साथ वापस आएगी, क्योंकि वाइट कलर एब्जॉर्ब नहीं करता है हीट को।
वहीं अगर हम इसको एक ब्लैक कलर के या डार्क कलर के ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकते हैं तो फिर वो जो रेडिएशन है ना वो वापस ही नहीं आएगी, क्योंकि ब्लैक कलर इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ये चीज़ें पता है ना, 8th क्लास में पढ़ी थी। तो इस वजह से क्या होता है कि जब भी हम किसी इंफ्रारेड सेंसर से एक ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वेवफॉर्म ट्रांसमिट करते हैं तो जो उसके रिसीविंग एंड पे आता है वो कुछ नहीं आता है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे जैसे मैंने बोला कि हमारे जो मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, जो हमारे लाइन फॉलोइंग रोबोट हो गई, इन सब चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि एक हम ब्लैक कलर की टेप खींच देते हैं, ठीक है, और हम गाड़ी इसके ऊपर ऐसे रखते हैं, यहाँ पे एक इंफ्रारेड सेंसर, यहाँ पे एक इंफ्रारेड सेंसर। अब जैसे ही कोई टर्न आता है, सपोज़ करो यहाँ पर एक टर्न आया, या जैसे ही एक टर्न आता है तो ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। देखो, हमें बस अपने ऑब्जेक्ट को ये बताना है कि इसको आगे मुड़ना है। मुड़ने का मैकेनिज़्म तो बहुत सिंपल है ना, एक तरफ की मोटर को तेज़ कर दो या दूसरी तरफ की मोटर को धीरे कर दो, वो तो बहुत सिंपल है। तो हमें बस पता लगाना है कि आगे इसे मुड़ना है। अब वो इसको कैसे पता चलेगा कि देखो ये नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ फेस करके यहाँ पर एक ये लगा होगा आईआर सेंसर, ये ऐसे ऐसे उसको बार बार इसको बता रहा होगा कि आगे चलना है नहीं चलना है। जैसे ही ये हमारा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आता है, ठीक है, इस पॉइंट पे आता है, तो जो यहाँ पर इंफ्रारेड लगा हुआ है ये जैसे ही नीचे ट्रांसमिट करेगा, इसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। रिटर्न में इसको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैक कलर की टेप है, ब्लैक कलर की टेप सारी इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जैसे ही इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको सेंस हो जाएगा कि आगे इसको टर्न करना है, ठीक है। ये एक सिंपल सी चीज़ थी। हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए, ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा बिल्कुल। और एक्चुअल में मेरे पास इस समय मौजूद नहीं है इंफ्रारेड सेंसर, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता, बट मैं तुम्हें फ़ोन में दिखा देता हूँ। इंफ्रारेड सेंसर एक्चुअल में इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये इस तरह से इंफ्रारेड सेंसर्स तुम्हें दिखते हैं। अगर मैं इंफ्रारेड सेंसर के पिन आउट वगैरह की बात करूँ कि इनका पिन आउट क्या होता है, तो इंफ्रारेड सेंसर और मॉड्यूल में क्या फ़र्क है। ये जो लाइटें हैं, ये वाली जो लाइटें हैं, अगर मैं इन लाइटों को अकेला कंसिडर करता हूँ तो ये सेंसर है। वहीं अगर मैं इसको एक सर्किट के ऊपर लगा देता हूँ एंड सारी की सारी आईसीज़ वगैरह इसके ऊपर पोटेंशियोमीटर वगैरह लगा देता हूँ, तो वो एक मॉड्यूल बन जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी अलग सी चीज़ नहीं थी। अगर मैं इसके पिन आउट की बात करूँ तो एक इंफ्रारेड सेंसर कुछ ऐसा होता है, एक लंबी सी स्ट्रिप होती है जिसके आगे एक ट्रांसमीटर लगा होता है, एक रिसीवर लगा होता है, ठीक है। रिसीवर का कलर जनरली ब्लैक होता है, ट्रांसमीटर ट्रांसपेरेंट होता है, और यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर भी लगा होता है, और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, और यहाँ पे तीन पिन्स निकले हुए होते हैं, ठीक है। वो तीन पिन्स क्या होते हैं, वो तीन पिन्स होते हैं, एक उसके अंदर होता है ग्राउंड, ठीक है, एक उसके अंदर होता है 5 वोल्ट, और तीसरा इसके अंदर होता है आउटपुट, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो देता है। क्या ये मॉड्यूल डिजिटल है या फिर एनालॉग है? ये डिजिटल जो सिग्नल देता है वो एक एनालॉग सिग्नल होता है, मतलब इसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 0 to 255 या फिर 0 to 5 वोल्ट के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करती है। एंड इसकी जो सेंसिटिविटी है, इस IR मॉड्यूल की जो सेंसिटिविटी है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं अच्छे से तुम्हें बता दूंगा अगर मेरे को मौका मिलता है आगे, और ठीक है। ये इसके मॉड्यूल का पिन आउट था, और कुछ मिस तो नहीं हो गया। एप्लीकेशंस मैंने तुम्हें बताई, एप्लीकेशंस इसकी क्या होती हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक तो वही मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह में लाइन फॉलोइंग रोबोट वगैरह बनाने के लिए, दूसरा होता है जो हमारे AC के रिमोट वगैरह या किसी भी प्रकार के रिमोट वगैरह होते हैं। एक इसकी एप्लीकेशन हो जाती है इंफ्रारेड की, एक एप्लीकेशन माइक्रोवेव में भी होती है, बट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट है। और इंफ्रारेड की और क्या एप्लीकेशन हो सकती है, आई थिंक अभी के लिए इतनी काफ़ी है, ठीक है। डिफरेंस मैंने तुम्हें बताया IR सेंसर और IR मॉड्यूल के बारे में। सेंसर होते हैं सिर्फ ट्रांसमीटर रिसीवर का पेयर, मॉड्यूल तब होता है जब हम इसको किसी एक चिप सेट के ऊपर लगा देते हैं ताकि हम इसको डायरेक्टली प्लग कर सकें अपने किसी डिवाइस के अंदर। सर्किट और पिन डायग्राम मैंने तुम्हें बता दिया। सर्किट कुछ ऐसा होता है और पिन डायग्राम इसका ऐसा होता है, 5 वोल्ट होता है, ग्राउंड होता है और एक आउटपुट के लिए होता है। और IR सेंसर क्या होता है वो तो मैं तुम्हें इतनी देर से बता ही रहा हूँ, ठीक है। चलो